हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज है दिन मंगलवार और अभी टाइम हो रहा है 7:30 का। और मॉर्निंग में कुछ काम था, उसको मैं करके और नाश्ता बना चुकी हूँ। नाश्ता करके हस्बैंड चले गए हैं कुछ काम से बाहर, और वो अभी तो गए हैं बाहर, पर 9 सवा 9 तक उनका क्लास है, तो वो ऑफिस में उधर से ही चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं अब किचन जो भी बिखरा हुआ है ना, वो सबको मैं ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि नहाने से पहले ये सब काम को मैं कर ले रही हूँ। तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ना मेरा, ये बहुत ही पुराना वाला है। और एक कमेंट आया था कि दी आप इसको मिक्सर ग्राइंडर को ना, ये जो किस कंपनी का, सुजाता, हाँ सुजाता ही बोले हुए थे कि सुजाता कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो वैसी कोई बात नहीं है, ये भी मेरा हो गया 20-21 साल हो ही गया। जब मेरी शादी हुई थी ना, उसी समय ये ग्राइंडर मैं ली थी, मिक्सर ग्राइंडर, तो उस समय से ठीक ठाक चल ही रहा है। तो जब चल रहा है तो फिर उसको चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है। बीच में एक बार हल्दी पीस रही थी, तो उस समय क्या हुआ ना कि हल्का सा बदबू जैसा आने लगा था। तो फिर मैं मार्केट में दुकान में ले जा कर के दी, तो वो बोले कि देखिए इसका जो डब्बा है उसको रहने दीजिए। जैसे कि मैं तो बोली कि इसको चेंज ही कर दीजिए, आप दूसरा मशीन मुझे दे दीजिए, मिक्सर ग्राइंडर दे दीजिए। पर वो बोले कि देखिए इसको डब्बा को रहने दीजिए, सिर्फ मैं इसमें 1000 पावर का मोटर लगा देता हूँ। इससे क्या होगा ना कि आप आराम से कोई भी मसाला, हल्दी हो या कोई भी चीज़ हो, उसको आप पीस सकती हैं। और उसके बाद में मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो जब है तो क्यों चेंज करूँ, है ना। तो बस किचन को समेट करके और आ गई हूँ। ये साग जो मैं उस दिन तोड़ करके रखी थी ना, जो कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, तो बस इसको मैं अच्छे से साफ़ कर ली। दोपहर में बनाऊंगी खाने के लिए, तो इसको अच्छे से साफ़ कर ली। और पानी अभी चल रहा था, तो इसको धो करके और डाल दूंगी यहीं पे सूखने के लिए। और सूखने मतलब कि पानी झरने के लिए। उसके बाद में अभी सिलेंडर भी आ गया है, गैस सिलेंडर, तो उसको भी मैं क्या कर रही हूँ ना कि ले आकर के धो ले रही हूँ। क्योंकि किचन में मैं रखूँगी इसको, चाहे किसी भी रूम में रखूँ, तो वो लोग जो सिलेंडर पहुँचाते हैं ना, वो रास्ते में पूरा पैर से मारते हुए उसको ले आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि लाते हैं वैसे ही ले जा कर के पानी से, सिर्फ पानी से ही, सर्फ में नहीं दी, बस सिर्फ पानी से उसको धो करके और तब उसको थोड़ा देर सूखने के बाद में तब उसको फिर रूम में करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि सिलेंडर ख़त्म हुआ तो फिर उसको छूती हूँ और कभी ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए मैं ये काम को अभी के अभी साथ के साथ निपटा देती हूँ। बस उसको धो करके और रख दी आंगन में, और यहाँ पे आ गई हूँ, बेड उड को ठीक कर ले रही हूँ। उसके बाद में चली जाऊँगी नहाने। तो आज नहा करके मुझे पूजा नहीं करना है, हस्बैंड ही पूजा किए थे। तो उसके बाद में मैं चली जाऊँगी, दोपहर के खाना बनाने की तैयारी में लग जाऊँगी। तो बस मैं नहा करके और आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। जैसे कि नहाई, नाश्ता की, और जो छोटे मोटे काम थे उसको भी निपटाई, और आ गई हूँ किचन में। एक तरफ मैं चावल चढ़ा दी, एक तरफ मैं साग चढ़ा दी, और यहाँ पे मैं दाल धो करके गई थी नहाने से पहले ही, तो बस उसमें मैं हाथ फेर ले रही हूँ कि कुछ कीड़ा उड़ा है कि नहीं। और ये मैं काम ना हमेशा करती हूँ, दाल को पहले ही फूलने के लिए डाल देती हूँ। वैसे बहुत लोग करते होंगे, पर एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा दाल में, जैसे कि फूल जाने के बाद कीड़ा है कि नहीं है। तो बस। और हाँ, एक कमेंट मेरे पास आता है कि दी ये कौन सी कढ़ाई है, कौन सी कढ़ाई है। आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखते होंगे कि दी ये कौन सी कढ़ाई है। तो कौन सी कढ़ाई है, सो मैं हस्बैंड को ही बोलती हूँ, वो आके बोल देंगे कि ये कौन सी कढ़ाई है सिर्फ। तो कौन सी कढ़ाई है जी? ये हॉकिंस का है। एनोडाइट, हार्ड एनोडाइट कढ़ाई है हॉकिंस का। अच्छा, तो ये तो जैसे कि था ना, नॉन स्टिक था ना, तो नहीं नहीं, नॉन स्टिक ही है। ये हार्ड एल्युमिनियम होता है, एक खास प्रोसेस से बनाया जाता है। इससे फूड में एल्युमिनियम नहीं आता है। अच्छा, तो दुकान में जा करके क्या बोलेंगे जो हॉकिंस का फ्यूचरा मॉडल। कढ़ाई? हाँ। अच्छा ठीक है, तो यही कढ़ाई है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, टमाटर और प्याज का। क्या है ना कि गर्मी के दिन में थोड़ा सा खट्टा खट्टा मन कर रहा था खाने का, तो बस ये वाली मैं सब्जी बना रही हूँ। और साथ में उधर मैं दाल भी चढ़ा दी। तो बस यहाँ पे प्याज और टमाटर, जैसे कि मोटा मोटा टुकड़ा जो होता है ना, ये एक छोटा छोटा प्याज का 4 टुकड़ा करके, और छोटा टमाटर है तो उसको भी मैं 4 टुकड़ा करके इस तरह से
भून ले रही हूँ। और भूनने के बाद में ये सबको मैं निकाल ले रही हूँ। इतना मैं प्याज और टमाटर को ना पीस कर पेस्ट बनाऊंगी। तो बस उसको पेस्ट बना ली और इधर कढ़ाई में मैं जीरा हींग डाल दी। उसमें मैं डाली हल्दी और इसको लाल मिर्च का पाउडर, और जो टमाटर को पीस करके रखी थी प्याज टमाटर को, उसको डाल दी और रेगुलर मसाले को डाल दी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मलाई, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और नमक डाली। बस इसको डाल करके अच्छे से भून ले रही हूँ गर्म पानी डाल करके। और बस ये जो प्याज टमाटर भून करके रखी थी उसको डाल दे रही हूँ। और बहुत ही अच्छी मतलब की सब्ज़ी होती है, खट्टा थोड़ा सा मीठा इसका टेस्ट। तो बस ये देखिए सब्ज़ी तैयार है और उधर चावल दाल भी तैयार है। तो बस इस कढ़ाई को मैं खाली कर ले रही हूँ और इधर क्या करूँगी ना कि रायते का तैयारी कर ले रही हूँ। और रायता तैयार करके रख दूँगी फ्रिज में। अभी तो हस्बैंड आए नहीं हैं, पर ये सब मैं बना करके आधा घंटा में आ ही जाएंगे। मतलब कि खाना मेरा बनते बनते हस्बैंड आ ही जाएंगे। तो हम लोग दोपहर का खाना ना थोड़ा सा जल्दी ही खाते हैं और शाम का नाश्ता भी हल्का फुल्का ही रहता है, रात का खाना भी हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं। तो बस इधर रायता भी तैयार है, सब्जी भी तैयार है। तो थोड़ा सा मैं चटनी बना ले रही हूँ। वही लहसुन और सूखा मिर्च ये सबको भून करके सरसों दे करके उसके बाद में ये धनिया पत्ती डाल करके, तो ये जो चटनी बनता है ना, सो अगर धनिया पत्ता कच्चा वाला ही डाल करके बनाए ना तो बहुत ही अच्छा होता है। पर ये अभी क्या है ना कि बाहर का खरीदा हुआ है, तो इसलिए मैं भून करके बना रही हूँ। ये रहा मेरा दोपहर का खाना। देखिए घर खर्च के छोटे छोटे बचत करके और मैं किचन के लिए ये सामान मंगाते रहती हूँ। और ये है मेरा इस महीने का बचत का रिजल्ट। तो चलिए पहले इसका मैं पूजा कर लेती हूँ और जो अनबॉक्सिंग करना है उसको मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसका ना मुझे बहुत जरूरत है किचन में। और गैस का दाम तो अभी क्या हो रहा है ना कि आसमान छू रहा है, तो इसलिए इसको मंगाई। और एक एक पैसा जोड़ करके मैं रखती हूँ कि चलो ये पैसा, जैसे कि हस्बैंड पैसा लाते हैं और उसी में से मैं एक एक पैसा कर करके बचाते जाती हूँ। और बचा करके अपने किचन के लिए या फिर बेडरूम के लिए या कोई भी जैसे रूम के लिए कुछ सामान लेना रहता है तो वो मैं ले लेती हूँ। तो यही इस महीने का बचत का मेरा पैसा का सामान है। तो चलिए इसका मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में चाय बना करके आप लोग को भी पिलाऊंगी। तो ये इस तरह का है, मैं आप लोग के सामने ही निकाल रही हूँ। और थोड़ा सा जो भी चूल्हा होता है ना नया वाला, तो उसमें पूजा करते ही हैं और मुझे बहुत खुशी होती है ये सब चीज़ देख करके। वैसे तो मेरा इस जरूरी का भी था। और छोटा छोटा सा बचत करने से ही आदमी अपना कुछ न कुछ नया नया लेते ही रहता है। तो हस्बैंड तो पैसा ला करके मंथली दे देते हैं मेरे हाथ में कि लो अब तुमको जैसे चलाना है वैसे तुम चलाते रहो। तो उसी में से मैं थोड़ा थोड़ा करके बचाते जाती हूँ। तो हिसाब लेते नहीं है कि हाँ तुमको हम इतना पैसा दिए मंथली और तुम क्या की। कभी घट जाता है पैसा तो बोल देती हूँ तो ले आते हैं, और कभी कभी पूरा हो जाता है पैसा, उससे बच भी जाता है, थोड़ा सा बचत करती हूँ। तो बस ये सब सामान मैं मंगा लेती हूँ। कभी ये मंगा ली, चूल्हा मंगा ली, कभी और कुछ मंगा लेती हूँ किसी महीने में, या फिर 2-3 महीने बाद भी कुछ चीज़ मंगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम है और बोली थी ना कि आप लोग के साथ चाय पीऊँगी, तो बस यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी। वैसे तो इसका फंक्शन जो है ना सो बहुत सारा मुझे पता भी चल गया है कि कैसे क्या करना है, पर बहुत सारा अभी मैं नहीं जान रही हूँ, खुद भी मैं सीखूँगी। उसके बाद में अगर आप जानना चाहिएगा तो ज़रूर बता दूँगी। तो ये रहा मेरा यम्मी वाला चाय बन करके तैयार है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। किचन का जो शोभा है ना वो भी बढ़ गया है। तो बस आइए आप लोग मेरे साथ चाय पी लीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।